हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय करनी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेसर और हमारे यूट्यूब चैनल केमिक फंडामेंटल्स में एक बार और आपका स्वागत है। हम बच्चों क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 विलियन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन 6 तक कर चुके हैं। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन के 300 ग्राम और 40% विलियन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 विलियन आपको आपस में मिलाने हैं और दोनों विलियन मिलाने के बाद उस जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण विलियन है, उसका आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 विलियन है, जिसमें पहला विलियन है जो 25% है। 25% का मतलब है इसमें विलेय की मात्रा 25% है। पहले विलियन में विलेय की मात्रा 25% है और विलियन की मात्रा कितनी है? 300 ग्राम। दूसरा विलियन है जो कि 40% है। 40% आपको प्रतिशत द्रव्यमान दिया है। प्रतिशत द्रव्यमान का मतलब होता है भार बटा भार इंटू 100। भार किसका? विलेय का भार बटा विलियन का भार इंटू 100। मतलब कि ये किसकी मात्रा है? विलेय की मात्रा है। तो ये भी किसकी मात्रा है? आपके सेकेंड विलियन में विलेय की मात्रा है। ठीक है, और सेकेंड विलियन की मात्रा कितनी है? 400 ग्राम। इन दोनों विलियन को आपने आपस में मिलाया है और मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा उसका आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लेते हो तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, मुझे मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मुझे मिश्रण के विलेय की मात्रा ज्ञात होनी चाहिए और जो मिश्रण है उसकी मात्रा ज्ञात होनी चाहिए। तो मिश्रण की मात्रा तो अपने को पता है, अगर अपन मिश्रण मिलाएंगे तो कुल मात्रा कितनी होगी? 300 और 400, 700 ग्राम। विलेय की मात्रा अपन निकाल देंगे। ये 300 का 25% विलेय है और ये 400 का 40% विलेय है। ठीक है, तो विलियन फर्स्ट में बात करते हैं। विलियन फर्स्ट, विलेय की मात्रा कितनी है बेटा? विलेय का द्रव्यमान 300 का 25%, 300 का 25%। और ये 300 क्या है? ग्राम। 300 ग्राम का 25%। तो 300 ग्राम का 25% हो जाएगा 300 इंटू 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 25 का 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपके 75 ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं, ये विलियन फर्स्ट का विलेय का द्रव्यमान आ गया। विलियन सेकेंड में, विलियन सेकेंड, विलेय का द्रव्यमान कितना है बेटा? ये है आपके 400 का 40%। 400 का 40% मीन्स 400 इंटू 40/100 कितना आ गया? 160 ग्राम। ठीक है, अब बताओ, जो आपने मिश्रण बनाया, इन दोनों को मिलाकर जो मिश्रण बनाया, मिश्रण में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान कितना होगा बेटा? मिश्रण में उपस्थित कुल विलेय कितना हो जाएगा? 75 और 160, तो बराबर 75 प्लस 160 ग्राम कितना हो जाएगा? 235 ग्राम। राइट, अब इस मिश्रण का आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मैं फॉर्मूला लिखूंगा। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, तो मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मिश्रण के विलेय का द्रव्यमान आपको पता है, विलियन का द्रव्यमान आपको पता है, मिश्रण का कुल द्रव्यमान कितना है? कुल मिश्रण का द्रव्यमान कितना है बेटा? कुल मिश्रण का द्रव्यमान हो जाएगा आपके 300 प्लस 400 ग्राम 700 ग्राम। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करो और आंसर ले आओ। तो विलेय का द्रव्यमान है आपके 235 ग्राम और कुल मिश्रण का मतलब विलियन, जो नया विलियन बना उसका द्रव्यमान है आपके 700 ग्राम इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 33.57%। ये आपके आ गया W/W की वैल्यू। राइट, तो आपका स्क्रीनशॉट लें इसका या फिर इसको नोट डाउन कर दें।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है आपके C2H4OH2 तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर, मतलब विलय कौन है? एथिलीन ग्लाइकोल। ये क्या है बेटा? आपके ये विलय है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी, कैसे पता चला? क्योंकि जलीय विलयन के अंदर जल सदैव विलायक होता है। ये क्या है? विलायक, क्योंकि जलीय विलयन मिलाकर विलयन बनाया गया। विलयन की क्या ज्ञात करनी है आपको? मोललता ज्ञात करनी है, मतलब स्मॉल m ज्ञात करना है। यदि विलयन का घनत्व आपको दिया है, d की वैल्यू दी है आपको, तो विलयन की क्या ज्ञात करो? मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरिटी ज्ञात कीजिए। राइट, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का आपको भार दिया है और उसका आप अणुभार यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो भार बटे अणुभार से एथिलीन ग्लाइकोल के क्या आ जाएंगे? मोल आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। विलायक का आपको भार दिया है, मोल बटा विलायक का भार, किसकी वैल्यू आ जाएगी? मोललता स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं एथिलीन ग्लाइकोल विलय C2H4OH2 का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 222.6 ग्राम। राइट, चलिए अब इसका अणुभार ज्ञात करो। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा? अणुभार हो जाएगा इसका C2H4OH2। यहाँ से अणुभार अपन कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन का 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4, ठीक है, और प्लस यहाँ पर ये 2 है। ऑक्सीजन का हो जाएगा आपके 16 + 1 × 2। क्लियर है? इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 24 + 4 + 17 दूनी 34, ठीक है। 34 और 4 38, 38 और 24 हो जाएगा आपके 62 ग्राम पर मोल। क्या आ गया आपके? ये अणुभार आ गया। आपको भार पता है, अणुभार आपको पता है, तो विलय के आप क्या निकाल सकते हो? मोल निकाल सकते हो। ठीक है, तो विलय के मोल आ जाएंगे बेटा, विलय के मोल। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको पास विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है। ठीक है, तो विलय के मोल आ जाएंगे आपके पास भार बटा अणुभार। भार कितना है? 222.6 और अणुभार कितना है? 62 ग्राम पर मोल। और ये किस में है? ग्राम में। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये वैल्यू किस में आ जाएगी? 222.6 बटा 62, ये क्या आ जाएगा? मोल में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मोल में आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा? ये आपके पास आ गए मोल। अब अपन ज्ञात कर देते हैं मोललता। तो विलायक का भार कितना है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विलायक H2O का भार दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दे रखा है? 200 ग्राम। क्लियर है? अब आप इजीली मोललता का फॉर्मूला लगाओ। मोललता बराबर विलय के मोल बटा विलायक का भार। अगर केजी में है तो ठीक है, अगर ग्राम में है तो ऊपर आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1000 से। राइट, चलिए विलय के मोल कितने हैं आपके? विलय के मोल ये आए, तो ये वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, और कैलकुलेशन वाला पोर्शन मैं आप पर छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और अपन कैलकुलेशन यहाँ पर करने लगे तो टाइम बहुत लगेगा। 222.6 बटा 62। और विलायक का भार कितना है? विलायक का भार अपन पुट कर देते हैं 200। और किस में है? ये ग्राम में है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसका 1000 का भाग लगाऊंगा और ये 1000 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। ये किस में आ गया? ऊपर आ गए मोल और नीचे आ गया केजी। राइट, जो कि मोललता का मात्रक भी होता है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे। इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी आपके, वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपके 17.95 मोल पर केजी। ये क्या आ गई बेटा आपके? ये आ गई आपके मोललता। मोललता अपन ने कैलकुलेट कर दी है। अब आपको कैलकुलेट करनी है मोलरता। मोलरता कैलकुलेट करनी इजी है। घनत्व दिया है, घनत्व से आप क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालोगे, मतलब कि आयतन निकालोगे, और आयतन निकालने के बाद आप क्या निकाल दोगे? मोलरता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर विलयन का घनत्व दिया है आपको। घनत्व डी की वैल्यू दी है। कितनी दी है आपको? डी की वैल्यू दी है 1.072 ग्राम पर ml। ये भी ध्यान रखना है कि ये विलयन की दी है घनत्व या विलय का घनत्व दिया। कई बार क्वेश्चन में विलय का घनत्व भी दे देते हैं, जहां बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो डी की वैल्यू होती है
आपके m/v। m यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान और d यहाँ पर क्या है, घनत्व, और v यहाँ पर विलयन का आयतन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ विलयन का द्रव्यमान कितना है। विलयन का द्रव्यमान की बात करूं तो विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ घनत्व की वैल्यू लिखी मैंने 1.072 ग्राम पर ml बराबर, ये विलयन का द्रव्यमान यहाँ पर आपको रखना है। किसका रखना है, विलयन का रखना है। ये इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखना। ये आयतन भी विलयन का होगा और घनत्व भी विलयन का है, तभी तो विलयन का आयतन निकलेगा। अपन विलयन का आयतन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। किसका आयतन, विलयन का आयतन। विलेय के मोल तो अपने पास आ चुके हैं, विलयन का आयतन यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे और मोलरता की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। राइट, चलिए, तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 200 प्लस 222.6, 222.6 प्लस 200 बटा, और यहाँ पर क्या है v, और ये किस में आई है वैल्यू, ग्राम में आई है। ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पर नीचे आ जाएगी। तो v की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके 422.6 ml बटे 1.072। इसको जब आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके 394.2 ml। क्लियर है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी, आपके आयतन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दें मोलरता का। मोलरता इक्वल टू विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, और आयतन अगर लीटर में हो तो ठीक है, अगर ml में हो तो अपन इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। राइट, चलिए, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए वैल्यूज। विलेय के मोल आपको पता है कितने हैं, 222.6 बटे 62, ये विलेय के मोल आ गया। विलयन का आयतन कितना है, तो आयतन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना है 394.2 ml है। ml को अपन ने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर मैंने गुणा कर दिया 1000 से, तो ये वैल्यू किस में आ गई, मोल पर लीटर, जो कि विलयन में मोलरता का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करने पर आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 9.1, और ये किसकी वैल्यू है, मोल पर लीटर, ये आ जाएगी आपके मोलरता की वैल्यू। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। आप इसको राइट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। यस डियर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको, एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm। इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक पानी का नमूना है जिसके अंदर, जो कि प्रदूषित है और जिसके अंदर कैंसर जन्य क्लोरोफॉर्म उपस्थित है, और इस क्लोरोफॉर्म की जो मात्रा है वो उस जल के नमूने के अंदर 15 ppm है। 15 ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10⁶, मतलब 10⁶ भाग में 15 भाग जो है वो किसके हैं, क्लोरोफॉर्म के। टोटल 10⁶ भाग जल में 15 भाग किसके हैं, क्लोरोफॉर्म के। और यहाँ पर अपन क्लोरोफॉर्म को क्या मानेंगे बेटा, यहाँ पर अपन क्लोरोफॉर्म को मानेंगे विलेय। क्यों, क्योंकि ये जलीय विलयन है और अपने को पता है 10⁶ भाग में 15 भाग सिर्फ क्लोरोफॉर्म है, तो इसका मतलब है बाकी बड़ा भाग, बड़ा अमाउंट है जो किसका है, विलायक का है, जल का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विलेय है, जल है जो विलायक है, जल क्या है, विलायक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले बोला है कि इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 भाग के अंदर आपके विलेय की मात्रा या फिर विलेय की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो आपकी कहलाती है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया कितनी मात्रा है इसकी, 15 ppm है, तो मैं ये लिख सकता हूं 10⁶ भाग जल में विलेय CHCl3 कितना है, CHCl3 है आपके 15 भाग, कितना है 15 भाग। मैं लिख सकता हूँ ये 15 ppm है। बोलो भाई, तो मैं ऐसा लिखूँ, अगर एक भाग जल में बताओ, एक भाग जल में कितना हो जाएगा, 15 बटे 10⁶ भाग किसका हो जाएगा, ये क्लोरोफॉर्म का, और एक भाग किसका है, जल का है।
चलिए अब बताओ मुझे 100 भाग में कितना हो जाएगा, 100 भाग में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 15/10⁶ गुणा 100। तो 100 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा ही तो क्या कहलाती है, आपके द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। चलिए इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर कितने बच जाएंगे 4, और इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.5, और यहाँ से 1 10 तो कट गया और 10⁻³ नीचे रह गई, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी 10⁻³ W बाई कैपिटल। 100 भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा ही तो आपके प्रतिशत द्रव्यमान कहलाता है। तो अपन ने इसको प्रतिशत द्रव्यमान में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है कि विलियन है, अब विलियन कितना है 10⁻6 नहीं है, अब विलियन है, इसका मतलब है 100 ग्राम विलियन में 1.5 × 10⁻³ ग्राम विलेय उपस्थित है, जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो प्रतिशत द्रव्यमान वाले टॉपिक में, राइट। चलिए अब आपको ये आपके प्रतिशत द्रव्यमान की वैल्यू आ गई, प्रतिशत W/W की वैल्यू, जो कि आपका पहला आंसर है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गया। अब बोला है जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करो, मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला होता है बेटा, मोललता बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का भार, और किस में होना चाहिए केजी में। अगर ग्राम में हो तो ऊपर अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, इजी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर विलायक का भार अपने को ज्ञात करना पड़ेगा और विलेय के मोल भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले विलेय के मोल ज्ञात करते हैं। तो विलेय कौन है, विलेय क्लोरोफॉर्म CHCl3 का भार कितना है, इसका भार अपन ने ज्ञात किया है, वो है 1.5 × 10⁻³ ग्राम, राइट। ये आपके विलेय का भार आ गया, और विलियन का भार कितना है 100 ग्राम है। अब अपन विलेय के जो है अणुभार ज्ञात कर दो, विलेय CHCl3 के अणुभार कितना आ जाएगा इसका। तो अणुभार अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कार्बन का 12 + 1, और ये हो जाएगा आपके 35.5 क्लोरीन का होता है, गुणे में 3। इसको कैलकुलेट करने पर आपका आ जाएगा 119.5 ग्राम। क्लियर है। चलिए 119.5 ग्राम पर मोल, ये विलेय का आपके अणुभार आ गया। भार है तो विलेय के मोल ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से विलायक का भार निकालेंगे, तो विलायक का भार आ जाएगा बेटा आपके विलियन माइनस विलेय। विलियन का भार कितना है बताओ, तो ये विलियन का भार है 100 ग्राम, विलियन के अंदर इतना विलेय है, तो विलियन का भार है 100 ग्राम, और विलेय का भार है आपके 1.5 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। अब आप इसको जब माइनस करोगे तो ये आएगा आपके 99.9985, ठीक है। ये आ जाएगा, ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। तो विलायक का आपके पास भार आ गया। तो अब मोललता के फॉर्मूले में रख दो, विलेय के मोल, मैं मोल क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं मोल लिख देता हूँ, विलेय के मोल भार बटा अणुभार। तो यहाँ पर अपन मोल अगर ज्ञात करें तो मोल बराबर भार बटा अणुभार। तो भार कितना है बेटा, भार है आपके 1.5 × 10⁻³ और अणुभार कितना आया 119.5, और ये किस में आ जाएंगे, मोल में आ जाएंगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये मोल की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर स्मॉल m की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा आपके 1.5 × 10⁻³ बटे 119.5, राइट। अब अपन अगर बात करें तो विलायक के भार की, तो विलायक का भार आया है आपकी, ग्राम में आई है वैल्यू 99.9985, ये ग्राम में है, तो इसको अपन केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो आप इसको कैलकुलेट कर दो, और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसको अप्रॉक्स 100 मान लेना, ठीक है। तो अप्रॉक्स 100 मान के आप कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करने पर लगभग आपका जो आंसर आता है वो आता है 1.25 × 10⁻⁻4 मोल पर केजी, राइट है। कैलकुलेशन वाला पोर्शन मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट लें या फिर इसको नोट डाउन करें।